आला हजरत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हजरत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं। तो माँ भी बडेरी कहती है दे दो कहीं वाकई ना उलट दे। आला हजरत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिरें। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साये से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकलता है, बस कर दे। किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े, फिक्रे रजा से मीनार है ना, तो सुनो फिर फिक्रे रजा क्या है, सुनो फिर। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुम के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा दो नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हजरत फरमाने लगे तू 10 के 20 मांग, मैं देने को तैयार हूं, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरीया, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? वो कहने लगा जी मैंने उलट देना है। आला हजरत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। तो आला हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार, पैर चूमने को तैयार, हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग। लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है, जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हजरत के जो शहजादे थे ना, छोटे मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया। बच्चा वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुनियो किधर खो गए मैं और आप। मेरे आला हजरत का अकीदा सुनो, फाजले बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वहीं खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी भावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हजरत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई, देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है, ये मेरे रब पर ईमान है, खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हजरत के तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना, फिर 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया। तो आला हजरत, लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है, जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं, तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है, अगर उसके पास ही कुछ नहीं। सुनो, आला हजरत ने अपना जूता उलट दिया, फरमाने लगे अगर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। तो मकान उलटने की बात करता है ना, पंजाबी का एक शेर है, आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया फिर भी ठीक है। वो एक पंजाबी के दरवेश कहा करते थे, एक सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने हैं। पता है हमें सारे गुरुओं का है, चलो करामत ना दिखाएं तो बात अलग है, पर खबर हमें है। फरमाया चलो सीधा करो, उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा, पसीने आ गए। तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूं, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। आला हजरत वली थे तो वली सखी होता है, जेब से हाथ निकालने, फरमाया तू 10 मांगता था, अल्लाह 20 लेके जा, लेकिन गैर शरी बात खुदारा बस करो। जो हमें हमारे बुजुर्गों ने नजरियात दिए उन पर कायम रहो। अकीदा रिसालत, आला हजरत के जमाना मुबारका में एक मौलाना ने कह दिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो मेरी तरफ। आला हजरत ने पता क्या जवाब दिया? आला हजरत फरमाने लगे तू कहता है आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं आए क्यों हुजूर के बाद, हमें जरूरत ही कोई नहीं, हमें कोई हुजूर ने कमी छोड़ी, हमें हाजत ही नहीं, आए क्यों? आला हजरत ने फतवा कुफर दिया। एक मौलाना उठे तो कहने लगे जैसा इल्म
नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको है। फिर वो कहने लगे मेरी बात का ये मतलब था, वो मतलब था, सच्चे दिल से, बड़े ठंडे दिमाग से। देखिए मैं कोई ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई जोश में नहीं हूं। देखो एक बंदा कहता है जैसा इल्म नबी पाक को मिसाल देता है कि ऐसा अताई इल्म तो जानवरों पागलों सबको हासिल है। वो कहता है मेरा ये मतलब है, मेरा वो। हमारा सवाल ये है कि तुझे ये बात कहने की जरूरत क्या है? बोले है कोई जरूरत? नहीं तुसी बोल दे नहीं यार, हाँ तो कर दे, है कोई जरूरत? भाई मतलब जो बात में बयान करना है कि ये मतलब था तो वो मतलब था, तो ये बात कहनी चाहिए, क्यों कही? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तू पागल हो गया, कुरान नहीं पढ़ता। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह फरमाते हैं महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया है। फरमाया जिसका उस्ताद रब हो उसे कोई कमी रहती है? फरमाने लगे तू ये मिसालें देता है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही अपने नबी को अता फरमा दी। एक मौलाना और उठे, कहने लगे नमाज में नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। लोग कहते हैं लड़ो ना, हम नहीं लड़ रहे भाई, हम तो उम्मत को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन इधर देखो ना, आपके सामने कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, तो आप उसके गले में फूलों का हार डालेंगे? क्यों? मुरब्बत करो ना, मुरब्बत का दर्ज दे रहे हो, मुरब्बत करो। चले आपको एक मिसाल देता हूं बड़ी सादी। उसने कहा जी हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। नमाज में आप दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ते हैं, दुआ कौन सी है? रब्बना इग़फिरली आती है ना आप सबको, पढ़िए जरा, रब्बना इग़फिरली। इसका तर्जुमा क्या है? या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी। तो जब ये दुआ मांगी तो अब्बा जी का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया? अम्मा जी का? सुन्नी थोड़ा सा अगर आप समझे ना, मेरा सुन्नी एक ही बात करता है, जब इससे कोई बंदा कोई मसला पूछता है ना तो सुन्नी कहते हैं मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं। ओ खुदा के बंदे आज पढ़ के जाना सारी महफिल, और आइंदा जुमा भी अपने खतीब के पास पढ़ना जरा ध्यान से, फिर अगला भी पढ़ना, फिर तो इंशाल्लाह कहेगा नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं। भाई नमाज में आयत पढ़ते रब्बना इग़फिरली, तो अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं? तो नमाज टूट गई कि रह गई? अम्मा जी का ख्याल आता है कि नहीं? आला हज़रत फरमाने लगे अगर तेरा बाप जो बेनमाजी हो, अनपढ़ हो, उसका ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती, तो फिर सुन हमारा अकीदा क्या है। तू कहता है नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आला हज़रत फरमाने लगे हमारा अकीदा ये है कि जब तक रसूल पाक का ख्याल आए ना हमारी नमाज होती ही नहीं, होती नहीं जब तक। कुछ लोगों ने कह दिया नबी पाक हमारी तरह बशर है। ओ भाई देखो ना, आज खबर मिली है कि हॉलैंड ने फिर से खाके शाया कर दिए। इधर देखो मेरी तरफ, ये नामूस रिसालत का मसला 100 साल पहले आला हज़रत ने समझाया था और फरमाया था दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। वो जो नामूस रिसालत की बात तब की थी, फरमाया नादानो आज तो तुम कह रहे हो कि हुजूर हमारी तरह के बशर है, तो जब तुम बशर बनाओगे तो फिर लोग कहेंगे कि सियासतदान का खाका बन रहा है तो इनका क्यों ना बने माज़अल्लाह। उस वक्त आला हज़रत ने कहा था ना ना ये बात नहीं है। आप फरमाने लगे बात यह है कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये नामूस रिसालत का मसला सारी जिंदगी आला हज़रत ने समझाया और लोगों को बताया कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। आला हज़रत मौजूद थे मदीना शरीफ में। उस जमाने में ना नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त होते थे, खजूरों के 2 दरख्त। शोरा सारे बैठे थे, तो शायर जो होता है ना वो तशबीह देता है बाजों का। तो शायर ने शेर कहा, कहने लगा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने। तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त हैं। शायर ने शेर लिखा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे ये शेर मेरे नबी पाक की शान के लायक। फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को
नबी पाक के गुंबद को लैला का खैमा बना दिया, ये क्या बात हुई? तो लोग मानते भी नहीं ना, वो भी ना माने, कहने लगे जी इतराज करना आसान है, शेर कहना मुश्किल है, आप बताएं शेर कैसे कहना चाहिए। फरमाया लफ्ज वो कहो जो हुजूर की शान के लायक है, जो शान के लायक नहीं वो लफ्ज न कहो। शेर क्या कहा? कहने लगे यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हजरत फरमाने लगे गलत है तशबीह, कहा जी आप बता दे। तो आला हजरत फरमाने लगे सुनो फिर, यूं है दरख्त हजरत वाला के बाबा मांगने वाला आ गया, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के, वरना आपका मकान उलट दूंगा। गोया कुदसी खड़े हैं अर्शे, ये नफसियाती कब्जा कर लेते। ये फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज है। मां भी बडेरी कहती है दे दो, कोई वाकई ना हो, किसी को गुंजाइश आला हमारे अभी भी बातें होंगी, मौलवी जज्बाती है जी, इतना कमजोर ईमान लोग अपने साए से डरने लगे, रसूल से रिश्ता बाबा जी कह गए। और सारे एंकर हमारे बच्चों को खराब करते हैं, कहते हैं कि हुजूर ने तो अपने बेअदब को माफ किया, किस चक्कर में कौम को डाल दिया? बिल्कुल नबी पाक ने अपने बेअदब को माफ किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के बेअदब को कोई नहीं माफ किया। सुनो फिर, हजरत उमर ने हुजूर के बेअदब को माफ, के सीने में हजरत उस्मान गनी ने माफ, मौला अली ने माफ, वार वार से इन लोगों ने हुजूर के बेअदब को माफ। दरवाजे पे खड़े थे, मेरी बेअदबी करेगा उसे मैं माफ करूंगा, बेअदबी मेरी करे और माफी मेरे छोटे भाई से। यही था जो आज 10,000 का, उसको हक है माफ करने का, 10,000 मैंने माफ करना है, क्योंकि बेअदबी ये मोटी बात है, इसको समझ ले। 10 के 20 मांग मैं देने को तैयार हूँ, हुकूमत पर मकान उलटने देता हूँ। आप गैर शरिया ये वापस ठंडा मशवरा देता हूँ कि अगर शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत है से ताल्लुक तोड़ दो, समझ आ रही है आप, बच जाओगे। वो कहने लगा मैंने उलट तोड़ेगा, वो खुद भी नहीं बचा, बूढ़ी राहों में बैठ गई, पकड़ में दे दो, फकीरों से नहीं उलट, ये मुश्किल हो जाला। हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार, मनसब दिया, मौका दिया, पैर चूमने को तैयार। हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग, मां की तकरीरों से क्या होता है? वो करे जो तकरीरों से इल्म दीन शहीद पैदा हो, जिसकी इजाजत नहीं देती। हमारी तकरीरों से आमद जादा शहीद पैदा होते नहीं देंगे, तकरीरों से गाजी मुमताज कादरी पैदा हो, ये यहाँ से पैदा हो। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा ने खुदा का खौफ करें और मकान की दूसरी छत पर डबल अपने मुसलमान होने का, मुसलमान है उनका फैसला सबूत दे सकते, वो गर्दन के बाल अंदर, अगर वो नहीं मानते तो गुजारा से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया, बच्चा बगैर वो फकीर भी सीधा हो गया, खाना नहीं ना पैसे दिए, इसलिए मेहरबानी करो उनको करारा जवाब देना चाहिए। ऊपर वाली मंजिल करते हैं मेरी बात की, लेकिन सुनियो होना चाहिए ना कि किधर खो गए मैं, आगे बढ़िए। मेरे आला हजरत का अकीदा सुनो, फाजिल बरेलवी अंदर नहीं गया लोगों को, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर दलाइल के साथ, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो, लोग काबू नहीं आए। हमें ना स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना, हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं, बल्कि अब तो मेरा एक सोशल मीडिया है, सारा नबी सारे फेसबुक पे कुर्बान कर दूंगा। लेकिन किसी भावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है, किस किताब का नाम है? आला हजरत की जुबान, किस किताब का नाम निकले तो साहबजादे उठ कर दौड़े आए। अच्छा भी उसका फायदा भी है, बाजी जरा इधर तो देखें, मेहरबानी करें जब आपने पढ़ना हो ना तो आप किसी मुस्तकिल किताब से पढ़ें, फिर उस किताब का हवाला कोट करें ताकि माना जाए। अपनों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है, उनकी किसी किताब मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है। तो जब जवाब नहीं होता तो बंदे ये मेरा मेरे रब पर है, और जब सामने गुस्से में आ जाए तो समझो उलझ गया। अब दलाइल कोई नहीं तो गुस्सा करके मकान भागना चाहे, चलो उलट ना फिर। आला हजरत का एक फतवा है, 10 रुपए नहीं लेने, उलट गया आप हजरात को, चुप कर गया। तो पीछे वाले लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास आ रही है जी आप हजरात को, जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। थोड़ी तवज्जो करें, मेरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है उसके पास है कि जुमे की जो दूसरी अजान है, आला हजरत ने अपना जूता उलट दिया। बाद मस्जिदों में खतीब के सामने ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। फरमाया खतीब के सामने मकान उलटने की बात करते हैं ना, पंजाबी का एक शेर है, आपकी समझ में आ गया। मेरी बात भी जरा ठंडे दिल से सुन ले, ठीक है? वो एक पंजाबी के दरवेश के सामने देते हैं तो किसी उसकी भी हो जाता है, खड़ा कुआर गंदल, समझ आ रही है? और भी बूटी सुबह लटा ना डाल देना अपनी मस्जिद, पता है हमें सारे गुरुओं का है, उन्होंने तो ऐसे कहा दिखाया से बात अलग, लोग अपनी खबर इरादा होता है लड़ाई करने का तो बहाना कोई और बना लेते हैं, पूरा जोर लगा। आप कोई किसी का प्रोग्राम हो तो मेरी बात सामने रख के लड़ाई ने आ गए तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूं, आज के बाद जुमे की दूसरी अजान होती है, अजान वहां वली थे तो वली सखी, बोलिए
जेब से हाथ निकालने फरमाया तू 10 मांगता था, अल्लाह 20 लेके निकाला। लेकिन गैर शरई बात देते हैं आप फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा है, जो हमें हमारे बुजुर्गों ने नजरियात दिए उन पर कायम रखो के कानों में जाए। अकीदा टाइम हो गया, खतीब को सुना रहे हो, वो तो आया है, उस पर दलाइल दिया अल्लाह के बाद भी कोई नबी आया मसला है, नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। जबलपुर में आला जो है मेरी बात, वहाँ कुछ मौलाना हज़रात ऐसे थे जो नाराज हो गए, कहने लगे जी हम 50 सालों से ऐसे कर रहे हैं। आला फरमाने लगे तू कहता है आ जाए तो उन्होंने आला हम कहते हैं आए क्यों हुजूर। कुछ लोग कहते हैं ना जी मुझे 40 साल में जरूरत ही कोई नहीं बता रहे हैं, तो भाई हमें कोई हुजूर ने कमी छोड़ी, हमें हाजत 40 साल का बंदा तजर्बा कर ले तो नमाज सही हो जाती है। उसके लिए नमाज एक मौलाना उठे तो कहने लगे याद करनी पड़ती है, तजर्बे का ताल्लुक जानवरों पागलों साहब को सीखना पड़ता। फिर वो कहने लगे मेरी